कुछ ही समय की यात्रा के बाद में और इधर उधर के नजारे देखने के बाद में अब वह जल्द ही उस वेश्या के घर के सामने पहुंच चुके थे, जहां पर नितिन को एग्जाम देना था। और वह वहां पर पहुंचे थे उससे पहले उन्हें वहां पर आसपास की आवाजें सुनाई देने लगी थी। आने जाने वालों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। लगभग वहां पर जितनी भी भीड़ थी वह केवल युवाओं की थी। उनके अंदर तो लड़कियां तो दिख ही नहीं रही थी। और उन सभी की पोशाक को देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वह सभी बिगड़ेल घर की औलादे थी और अपने पैसे और अपने मजे लेने के लिए वह यहाँ पर आया करती थी। नितिन अचानक से अपने आसपास में से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वाह क्या बात है, कितनी खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मैंने आज तक नहीं देखी। वास्तव में अगर मुझे इनमें से एक भी परी मिल जाती है तो मुझे तो मजा ही आ जाएगा। मेरे को तो फिर मैं पूरे कामों को छोड़ दूंगा और दिन भर अपने घर पर ही बैठा रहूंगा। हाँ तो वैसे तुम्हें मिलने वाली तो है नहीं, पहले तुम्हारी शक्ल सूरत देखो। तुम्हारी शक्ल देख के लड़कियां भाग जाएगी, तुम सोचो फिर तुमसे ऐसी सारी खूबसूरत लड़कियां कैसे शादी कर लेगी। अरे भाई शादी तो वो मेरे से करेगी, तुमसे थोड़ी ना करेगी। ऐसे ही वहां पर गर्मा गर्मी वाली खबरें चल रही थी और एक दूसरे से लोग बाग बातें कर रहे थे कि किस तरह से उनके सामने जो परियां आई थी वह तो स्वर्ग से उतरी हुई लड़कियां थी। नितिन एक बार नोटिस करता है कि जो उसके अंदर से जितने भी ज्यादा युवक आ रहे थे उन सभी की आंखें बिल्कुल चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसा कि वह अभी अभी जन्मे हो। उन सभी को ऐसे उत्साहित देखने के बाद में नितिन अपनी ठुड्डी के नीचे हाथ फेरता है और सोचने लगता है, मानना पड़ेगा ये डांस कला बहुत ही ज्यादा माहिर है और इसको एक व्यवसाय भी बना लिया गया है। नितिन ने एक बात तो नोटिस की थी कि वह जितने भी ज्यादा हॉल के अंदर चला जाए या जितने भी ज्यादा व्यवसाय के पवेलियन के अंदर चला जाए, लेकिन वहां पर इसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था जहां पर इस तरह से उन सभी व्यवसायों को मनाया जाए, वो यहाँ पे या फिर वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ हो। उसके बाद में नितिन उन तीनों से कहता है, ठीक है अब हमें अंदर चलना चाहिए। और अंदर की तरफ इशारा करते हुए तीनों आगे की तरफ बढ़े लगे। माना जाता है जहाँ पर अभी नितिन आया था वेश्याओं का घर, जिसे डांस पवेलियन के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर कोई भी वेश्याएं अपनी वहाँ पर कोई भी लड़की अपना जिस्म नहीं बेचा करती थी। हालांकि जो उनका नृत्य था वो भी इस तरह से लुभाने वाला था कि वो किसी के भी मन को और आत्मा को बिल्कुल शांत कर सकती थी। जहाँ पर नितिन इसी बारे में उस हॉल के बारे में सोचते जा रहा था कि अचानक से एक आवाज आती है, हे भाई तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम जरा इधर तो देखो, क्या तुम भी वास्तव में इस पवेलियन के अंदर जाने का इरादा रखते हो। इससे पहले कि नितिन उस हॉल के अंदर घुस भी पाता, अचानक से उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बिगड़ेल बाप की औलाद उसकी तरफ बढ़ते आ रही थी। उसने बड़े ही शाही कपड़े पहने हुए थे जिसके ऊपर गोल्डन कलर का ड्रैगन का प्रिंट भी बना हुआ था। नितिन ने जल्दी से उससे पूछा, हाँ हाँ भाई तुम बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ फिर भी तुम मुझसे यहाँ से मिलने के लिए आ गए, क्या तुम मेरे कोई फैन वैन हो। जो युवक अभी नितिन के सामने आया था उसकी जो साधना लेवल था वह नितिन से अधिक था। वह संत लेवल स्टेज 3 के ऊपर था। वो बड़ी सी स्माइल लेते हुए वह युवक नितिन के पास में चलता हुआ आता है। उसके हाथ के अंदर एक छोटा सा पंखा था जिससे वह बड़े ही स्टाइल के साथ में घुमाते हुए आ रहा था। वह वहां पर आता है और वह नितिन से कहता है, अरे भाई तुम आखिरकार यहाँ पर क्या करने आ गए। तुम्हारे पास में स्वर्ग से उतरी हुई महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी वास्तव में तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ गई थी। उस युवक ने जल्दी से उन तीनों लड़कियों के ऊपर एक एक नजर डाली और उसके बाद में अपनी बड़बड़ और शुरू कर दी, क्योंकि ये देखकर कि तीन खूबसूरत हसीनाएं अभी नितिन के साथ में थी और उसके बाद में वह इस जगह पर आने की हिम्मत कर सकता था। वो ये देखते हुए अब तो उसको ऐसा लगने लगा था कि उसके सामने खड़ा हुआ वह व्यक्ति बिल्कुल पागल था। लेकिन उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद में नितिन ने उसकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया और अपने आप को समझाने का कोई भी फैसला नहीं किया। इसके बाद में वह उन तीनों ही के साथ में अब उस हॉल के अंदर जाने लगता है। जब नितिन वहां पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि उसके सामने एक दुबला पतला सा एक गार्ड खड़ा हुआ था, जिसको देखने से ऐसा लग रहा था कि अगर कोई भी उसको फूंक मार दे तो वो तो उड़ जाए। वह नितिन से कहता है, हे तुम कहाँ पर जा रहे हो, चलो जल्दी से अपना इनविटेशन लेटर बताओ, उसके बाद में तुम अंदर जा सकते हो। उसकी बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने उससे कहा, अरे अरे मुझे यहाँ पर वो वाले काम के लिए नहीं आया हुआ हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ और ही काम है। नितिन की वह बात सुनने के बाद में वह हंसता है, अरे भाई यहाँ पर आने वाले ये जितने भी युवा लोग हैं ना, ये तो बस
बस ऐसे ही बहाने मारते हैं। और डेली में कितने बहाने ऐसे सुनता रहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर कोई जरूरी काम है, मुझे अंदर जाने दो। अरे क्या मैं कोई चूतिया वूतिया लगता हूँ? ये यहाँ पर कुछ बड़ा सा लिखा हुआ है जो तुम्हें दिख जाता है कि बार बस एक ही डायलॉग बोलो और अंदर घुस जाओ। जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, बाहर जाकर अपना तमाशा करो। क्योंकि वास्तव में जो गार्ड बाहर खड़ा हुआ था उसको उससे कोई भी परवाह नहीं थी कि उसके सामने कौन खड़ा था या वह किस पृष्ठभूमि से आया हुआ था। बस वह तो अपनी ड्यूटी ही करना चाहता था। उस गार्ड की ऐसी बातें सुनने के बाद में नितिन उससे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से उसके पीछे से एक आवाज आती है। ए तुम क्या यहाँ पर मेरे दोस्त को रोकने की हिम्मत करोगे? मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा दोस्त है, इसीलिए क्या अभी भी तुम हिम्मत करते हो कि तुम इसे अंदर नहीं जाने दो? उस आवाज को सुनने के बाद में वो गार्ड जल्दी से ऊपर की तरफ देखता है और उसको देखते ही उसके हाथ के अंदर जो भाला था और वो पूरी तरह से कपकपाने लगता है। छोटे मालिक, मैं वो बात ऐसी है, नहीं नहीं, मुझ में ऐसी हिम्मत नहीं है। मैं इसको रोकने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। वास्तव में मुझे पता नहीं था कि ये आपके साथ में है। अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको देखने के बाद में उस गार्ड की तो पेंटी गीली हो जाएगी। उस आवाज को सुनने के बाद में नितिन पीछे की तरफ पलट के देखता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा अछूबा आ गया जिसके साथ में ये गार्ड तो बिल्कुल थर-थर छोटे बच्चों की तरह कांपने लगा। उसके साथ में वो पीछे जैसे पलट कर देखता है तो वह युवक जो थोड़ी देर पहले नितिन से मिला था वह नितिन की तरफ आता है और वो उससे कहता है, हे दोस्त, मैं यहाँ पर हूँ, देखो मैं आ गया तुम्हारी मदद करने के लिए। क्या तुम मेरे साथ में आगे चलना चाहते हो? उसकी बातें सुनने के बाद में नितिन तो बहुत चक्का रह गया था, लेकिन उसकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान न देते हुए वह युवक उससे आगे कहता है, देखो दोस्त, अगर तुम्हें इसके अंदर जाना है तो उसके लिए तुम्हें मेरी मदद लेनी ही होगी, क्योंकि वास्तव में बिना किसी टोकन के तुम इसके अंदर जा नहीं सकते। और अगर तुम वास्तव में नहीं जाना चाहते तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ पर रुक सकते हो, मैं तो चला अंदर। उस युवक की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और एक हल्की सी स्माइल के साथ में वो उससे कहता है, हाँ हाँ दोस्त, मैं तुम्हारे साथ में जाना चाहता हूँ, क्योंकि वास्तव में मुझे अंदर कुछ इम्पोर्टेंट काम है। नितिन के पास में और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि वह कितना ही पैसा लगा ले और यहाँ पर आसपास की भीड़ को देखने के बाद में वह बिना किसी टोकन के तो अंदर जा ही नहीं सकता था। इसीलिए अब वह उसी का सहारा ले सकता था और वह वहाँ पर कोई हंगामा भी नहीं करना चाहता था। उसके बाद में नितिन उस युवक से कहता है, भाई तुम्हारा धन्यवाद यार, तुमने आज मेरी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मदद कर दी। लेकिन नितिन की वैसी बातें सुनने के बाद में उसने अपना हाथ हिला दिया और उसने कहा, अरे अरे भाई, तुम एक तो मेरे को भाई भी बोल रहे हो और ऊपर से थैंक यू भी। अरे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, देखो अब हम दोनों भाई भाई हुए। उसके बाद में वह चुपचाप उसके पास में आ जाता है और उससे कहता है, अरे भाई, मुझे सब पता है, तुम भी मेरे जैसे ही एक लड़के हो और तुम्हारे अंदर भी बहुत ज्यादा ठड़कपन भरा हुआ है और हम दोनों इसके साथ में तो एक जैसे ही हुए, तो उसके साथ में हम दोनों को एक दूसरे की मदद करना तो बनता ही है। उसके बाद में वह युवक अपनी आंखें झपका देता है और वहीं दूसरी तरफ उसको इस तरह की हरकत करते हुए देखकर नितिन समझ चुका था कि वास्तव में वह पागल उसके बारे में क्या सोच रहा था। अरे भाई, ये बंदा मेरे को कहाँ से मिल गया? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा ठरकी है, ये किसी दिन मेरे यहाँ पे लेना बैठे, फालतू में मैं इसके चक्कर में फंस गया। अरे यार भगवान, मैंने फालतू में आपको क्या बिगाड़ा था कि आप ऐसे बंदों को मेरे पास में भेज देते हैं? हर बार कोई ना कोई आ जाता है मुझे परेशान करने के लिए। वही नितिन अब अपने आप को समझाने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वही दूसरा युवक तो ये सोचने लगा कि नितिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शर्मा रहा था और परेशान हो रहा था। इसी वजह से वो उससे कहता है, अरे अरे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं किसी और की लड़की या गर्लफ्रेंड के ऊपर नजर नहीं डालता। तुम्हारी जो ये लड़कियां आई है ना, ये तुम्हारी है, मैंने अपने लिए पहले ही व्यवस्था कर कर रखी हुई है। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद में नितिन का सर पूरी तरह से दर्द होने लगा था। उसने जोर से अपना माथा पीट लिया। ए भगवान, आज मेरे को क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। अरे ये बंदा कहाँ से आ गया, ये फालतू की बातें क्यों कर रहा है? अरे वो मेरी स्टूडेंट्स जैसी है, मैंने कौन सा उनको कुछ कह दिया और तुम्हें फालतू की बातें करने के लिए बैठ गए मेरे पास में। भगवान, जल्दी से मेरे को इस दुविधा से बाहर निकाल दे, वरना ये बंदा मेरी आज यहीं पर ही बेइज्जती कर कर छोड़ेगा। वो तो बढ़िया, यहाँ पर कोई जानने वाला नहीं है, वरना सभी यहाँ पर मैं तो फेमस हो जाता। और यहाँ तक आते आते अब नितिन को भी एहसास हो गया था कि यहाँ पर उस लड़के को समझाने का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि वो उसकी बात समझने वाला नहीं था और वो फालतू में अपना ही सर दर्द करवाता। ऐसे बातें करते करते अब नितिन और वह युवक दोनों एक हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं और जल्द ही वह एक स्वीट हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। वह कमरा बहुत ज्यादा विशाल था और बिल्कुल साफ सुथरा था और उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे रूम्स भी बने हुए थे, जो किसी को भी उस रूम के अंदर आराम से आराम करने का मौका दे सकता था।
और जो उनकी वॉल्स थी उनके अंदर जो कांच की दीवारें लगी हुई थी उसके साथ में कोई भी उस पूरे स्प्रिंग हॉल का जायजा ले सकता था और उसका दृश्य आराम से देख सकता था। और उसको देखने के बाद नितिन समझ चुका था कि इस हॉल की जो कीमत थी वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा थी। यंग मास्टर आप आ गए। जैसे ही वह युवक और नितिन दोनों ही दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं, अचानक से खूबसूरत महिलाएं उनकी तरफ दौड़ते हुए आ जाती है। वे विधि हासना या सिमर जितने तो खूबसूरत नहीं थे, लेकिन उनका रूप वास्तव में बेमिसाल था। उनको अपनी तरफ आते हुए देख यश एक बड़ी सी स्माइल के साथ में नितिन की तरफ पलटता है और वो नितिन से कहता है, देखो दोस्त, यह है मेरी लड़कियां जिन्हें मैंने पहले से यहाँ पर बता दिया था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ और ये यहाँ पर मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसके बाद में कतई ठड़कपन के साथ वह युवक नितिन से कहता है, दोस्त देखो, यहाँ पर अब तो मेरे तन बदन के अंदर इतनी खतरनाक आग लगी हुई है कि अगर मैंने यहाँ पर इस आग को नहीं बुझाया तो मेरे अंदर जो धमाका होगा उससे हम सभी मारे जाएंगे। उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद नितिन परेशान हो जाता है और वो उससे कहता है, अरे भाई लेकिन तुम्हें हो क्या गया? तुम्हें पता है ना कि ये वेश्याओं का घर केवल नाम है, यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं हुआ करता। अरे भाई बस तुम यहाँ पर ही तो गलत हो गए। अरे किसने कहा कि मैं इनके साथ में कोई गलत काम करने वाला हूँ? अरे ये जो डांस करती है, जो ये मटकाती है अपनी कमर, वह उसको देखकर कोई भी मदहोश हो जाएगा। तो तुम बताओ, इतना सब कुछ देखने के बाद में कौन ही होगा जो उनके साथ में एक रात बिताने की सोचेगा? अरे तुम पता नहीं कहाँ से आ गए हो, चलो छोड़ो। वैसे भी तुम अपने साथ में यहाँ पर अपनी खूबसूरत खूबसूरत ही स्त्रियों को तो ले ही आए हो, जाओ तुम भी मजे लो। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद में नितिन का गला तो पूरी तरह सूख ही चुका था। अरे ये बेवकूफ इंसान क्या बेतुकी सी बातें कर रहा है। और नितिन उसको बताने ही वाला था, अरे भाई मैं यहाँ पर डांस कला के अंदर परीक्षा लेने के लिए आया हूँ। लेकिन नितिन की आधी अधूरी बात को पूरा करने से पहले ही वह युवक फिर से बोल पड़ता है, अरे अरे भाई मैं समझ गया कि यहाँ पर तुम स्त्रियों को देखने के लिए आए हो। मैं समझ सकता हूँ कि घर पर कोई भी इन लड़कियों को नहीं दे सकते, वरना जो हमारे पेरेंट्स है वो जूते मार मार कर हमारी ऐसी हालत कर देंगे ये दोबारा हम यहाँ पर आ भी नहीं पाएंगे। उसके बाद में अचानक से उस युवक को कुछ याद आता है और अपने सर को पीटते हुए वह कहता है, अरे यार मैं तो भूल ही गया, मैं कैसे अपने शिष्टाचारों को भूल सकता हूँ। अरे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गया। दोस्त मेरा नाम है यश। क्या मैं जान सकता हूँ या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिरकार मुझे तुम्हें कैसे संबोधित करना चाहिए? यश की बात सुनने के बाद में एक हल्की सी स्माइल के साथ में नितिन उससे कहता है, ओ दोस्त मैं भी बताना भूल गया, मेरा नाम नितिन है। इस बार नितिन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो अपना नाम यहाँ पर बदल कर उसे बताएगा, क्योंकि जो पिछली बार उसके नाम को बदलने से इतना खतरनाक हंगामा हुआ था उसको वह दोबारा से नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने इस बार यहाँ पर अपना रियल नेम का यूज किया। वैसे वह यहाँ पर किसी तरह से कोई गलत काम करने के लिए तो आया नहीं था, वो यहाँ पर केवल नृत्य कला की परीक्षा देने के लिए आया हुआ था। ओ तो आप नितिन हैं, मैंने बहुत ही ज्यादा लंबे समय से आपका नाम सुना है। जोरदार हंसी के साथ में यश ने नितिन से कहा। लेकिन भले ही उसने ऐसा कह दिया हो, लेकिन वास्तव में वह तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था और उसको चेहरे के एक्सप्रेशन को देखने के बाद में नितिन भी पहचान चुका था, क्योंकि ये देखते हुए कि चाहे से नितिन होंगन मास्टर टीचर अकेडमी का एक प्रिंसिपल था, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ये देखते हुए कि कैसे ये अभी रोसा साम्राज्य था और यहाँ पर पहले ही बहुत ज्यादा उत्कर्ष मास्टर टीचर्स भरे हुए थे और बहुत सारी प्रतिभाएं भी थी, और जहाँ पर प्रतिभाएं थी वहीं पर ही इस एपिसोड को खत्म कर दिया गया था। और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आपको मिल जाएगा जल्द ही, उसका मैं बता नहीं सकता। और गाइस थोड़ी आवाज़ थोड़ी बहुत लो लग रही होगी तो उसका भी कोई कारण है, तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, क्योंकि इस समय भी क्या बोलते हैं सीज़न ही ऐसा चल रहा है कि इस सीज़न में सभी की तबीयत तो खराब हो ही जाती है। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।